सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। विदुर जी धृतराष्ट्र से कहते हैं कि भाई, यदि आप मेरी मानो तो मैं तो कहता हूं कि दुर्योधन रूपी कौवा को देकर पांडवों रूपी मयूर को आप ले लीजिए। दुर्योधन रूपी कौवा को आप देकर पांडवों रूपी मयूर मोर को आप ले लीजिए, अपना लीजिए। इस गिद्दड़ को देकर शेरों को अपनाइए। पांडव शेर है और ये जो तुम्हारा दुर्योधन है वो तो गिद्दड़ है, ये तो सियार है, वो तो शेर है। अभी ऐसी बातें बाल स्वामी जिसके राज्य में रहकर करना, ये विदुर जी जैसे ही बोल सकते हैं, हमारा किसी का तो काम नहीं। और आज के ज़माने में तो सत्य बोलना वो तो हिम्मत वालों का काम है, सबका काम भी नहीं। आप सत्य बोल ही नहीं सकते। ये ज़माना ऐसा आ गया है अभी कि इस ज़माने में आपको सत्य बोलना है तो बोल भी नहीं सकते। दुर्योधन के सामने, धृतराष्ट्र के सामने ये बात बताना विदुर जी को। विदुर जी ने कह दिया, जैसे माली वृक्ष को सींचता है और पुष्प को चुनता है, विदुर जी बोलते, माली वृक्ष को सींचता है और पुष्प को चुनता है, वैसे ही आप पांडव रूपी वृक्ष को स्नेह रूपी जल से सींचो और धन रूपी पुष्पों को चुनते रहो। ये राज्य लेने में जाएंगे आप तो एक दिन में सब विनाश होगा। पांडव रूपी वृक्ष को स्नेह रूपी जल से आप सींचते रहो और धन रूपी पुष्पों को मरते दम तक चुनते रहो। पांडवों कभी ना बोलने वाले नहीं, जो चाहेंगे वो देंगे, आप उसको अपना लीजिए। और एक बात बताइए, ये जो एक कही जाती है ना सोना उगलने वाले पक्षी की बात बताई है, किंतु उसको मैं आपको, ये जो कथा प्रसिद्ध है कि एक मुर्गी थी, हर दिन एक सोने का अंडा देती थी मुर्गी। तो उसका नियम था कि हर दिन एक सोने का अंडा देती थी, किंतु मुर्गी का जो मालिक था उसको लगा कि ये हर दिन एक एक देती है तो इसके पेट में तो कितने अंडे हो गए, तो उसको मार डाली और अंदर से सब अंडे निकालने के लिए मार डाले, किंतु अंदर तो एक ही अंडा होता था। जीवित रखी होती तो हर दिन एक एक अंडा मिलता रहेगा। तो विदुर जी कहते कि आप सोना उगलने वाले पक्षी को ही जैसे राजा ने मार दिया वैसा मत करो। आप पांडवों को आप विनाश मत करो। यदि जिंदा रहेंगे तो आपको हर दिन एक एक सोने का अंडा पांडव लोग देते रहेंगे। जुए की जीत का आनंद शीघ्र ही भयंकर युद्ध में परिणत होने वाला है। और किसी को दिखाई नहीं देता था, विदुर जी को दिखाई देता था कि अभी ये जो जुए का आनंद है, अभी थोड़ी देर कि हम जीत लेंगे, युधिष्ठिर की संपत्ति जीत लेंगे, राज्य जीत लेंगे, किंतु ये आनंद युद्ध में परिणत होने वाला है। इतनी स्पष्ट बातें सब विदुर जी ने बता दी। अभी देखिए, विदुर जी जैसे आदमी मिलना मुश्किल है। विदुर जी तो क्या कहते थे कि मैं तो आईना हूं, मैं तो आईना हूं, सच्चा रूप दिखाना मेरा कर्तव्य है। मैं तो आईना हूं, सच्चा रूप दिखाना मेरा कर्तव्य है। जिसको मंजूर ना हो वो सामने से हट जाए। मैं तो आईना हूं, सच्चा रूप दिखाना वो मेरा कर्तव्य है। जिसको मंजूर ना हो वो सामने से हट जाए। दर्पण तो क्या करता है, वो तो सच्चा रूप ही दिखाता है। जिसको पसंद ना हो सच्चा रूप देखना तो वो हट जाए। दर्पण तो यही करेगा, जैसे आप है वैसा ही दिखाएगा। किंतु हमको क्या है कि सच्चा रूप देखना अच्छा लगता नहीं है। हमको सच्चा रूप देखना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए भी जब हम फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं तो भी देखो ना, मूल हमारी फोटो नहीं खिंचवाते हैं। जो ऊपर से हम इतना सजा कर और मेकअप बेकअप करके पूरे बदल के ही हम फोटो खिंचवाते हैं। सच्चा रूप किसी को देखने की वो इच्छा ही नहीं रहती है। नकली रूप में ही सबको अच्छा लगता है। इसलिए गलत प्रशंसा आप करेंगे, झूठी बातें करेंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा। सच्ची बात आपने यदि की, हित की बात, तो किसी को अच्छी नहीं लगती है। विदुर जी ने तो आज जो था वो सब बोल दिया। दुर्योधन को बात अच्छी नहीं लगी। दुर्योधन ने विदुर जी को डांटा फटकारा और कहा कि आप यहाँ से चले जाओ, आप यहाँ से
चले जाओ। अभी देखिए दुर्योधन को विदुर जी साफ कर रहे थे कि भाई आप तुम ईर्ष्या छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, किंतु इसको कोई बात अच्छी नहीं लगती थी, इसको सुधरने का अच्छा ही नहीं लगता था दुर्योधन को। अभी ये छोटे बच्चे होते हैं ना बाल समय, उसको स्नान करवाते हैं वो पसंद ही नहीं आता है ने, छोटे बच्चे को स्नान करवाते हो अच्छा ही नहीं लगता है। आपने छोटे बच्चे देखे होंगे। अभी ये दुर्योधन छोटे बच्चे जैसा है, इसमें जो गंदगी भरी है, ईर्ष्या, राग, द्वेष, अभिमान, ये सब जो गंदगी भरी है मन में, विदुर जी, दादा भीष्म, गुरु द्रोण, ये सब वो गंदगी साफ करना चाहते हैं। कितना भी अच्छी अच्छी बातों द्वारा उसको स्नान कराना चाहते हैं, किंतु दुर्योधन स्नान करना चाहता ही नहीं, उसको इच्छा ही नहीं होती है। बच्चों को स्नान करना अच्छा नहीं लगता है। हमारे रतेश को 2 जुड़वे बच्चे थे, तो रतेश को 2 जुड़वे बच्चे, और जुड़वे बच्चे जो होते हैं ना वो एक समान होते हैं, उसमें फर्क करना मुश्किल हो जाता है, एक सरीखे ही दिखते हैं दोनों बच्चे, जुड़वे बच्चे होते हैं। तो सुबह सुबह में उसकी मम्मी स्नान कराने के लिए जाती थी, तो दोनों के कपड़े निकाल देते थे, पहले एक को ले जाती थी स्नान कराने के लिए, बाद में दूसरे को ले जाती थी। तो एक दिन क्या था कि दोनों बच्चे कमरे में बैठे थे, एक रो रहा था और एक हंस रहा था। तो जो रो रहा था वो जोर जोर से रो रहा था, और जो हंस रहा था वो हंस हंस के लोटपोट हो रहा था। तो रतेश ने सुना कि एक बच्चा रो रहा है, तो कमरे में आया। तो कमरे में आकर वो जो हंस रहा था उससे पूछा कि ये भाई क्यों रो रहा है। तो पहले बच्चे ने कहा कि मेरी मम्मी ने दोनों बार इसको ही नहला दिया। बारी बारी से नहलाना होता है, एक बार इसको, किंतु मेरी मम्मी ने दोनों बार इसको ही, तो 2 बार नहाना पड़ा तो वो रो रहा था, और जो पहला था उसको नहाना नहीं पड़ा, इसलिए वो क्या करता था, हंस रहा था। छोटे बच्चे को शुद्ध होना पसंद आता नहीं है, उसको नहलाएंगे आप, स्नान करवाएंगे, वो पसंद नहीं आएगा। दुर्योधन अभी भी बचकानी बुद्धि वाला आदमी था, उसको कोई स्नान करवाता था मन का तो उसको वो पसंद आता नहीं था। गलत चीज़ों में मुंह डालता रहता था, दुखी होता रहता था। नहीं तो आप देखिए कि दुर्योधन के पास कौन सी चीज़ की कमी थी, कोई चीज़ की कमी नहीं थी दुर्योधन के पास। राज्य था, माता पिता थे, 100 भाई थे, पत्नी थी, सब कुछ था, कोई दुनिया की कोई चीज़ की कमी नहीं थी। और हस्तिनापुर का राज्य भी कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था, बहुत बड़ा राज्य था। फिर भी युधिष्ठिर का देख देख कर दुखी हो रहे थे। ये हमारे जीवन में आजकल जो इस दुनिया में हम देखते हैं, दूसरे का सुख देख देख कर हम ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। हमारे पास जो है उसका सुख हमको नहीं है, जो दूसरे के पास है उसको देख देख कर हम दुखी बहुत होते रहते हैं। बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव, जो आपके पास है तो थोड़ा थैंक यू कहो, भगवान को थैंक यू कहो और सुखी रहो। जो दिया है ईश्वर ने वो कोई कम नहीं दिया है। यानी कुछ गाते थे ना एक आप उपाध्याय जी, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। ये सभी के लिए ज़रूरी है भाई। हाँ, हमारे अभी जो ये मुंडन वाले होते हैं ना, उनको भी यही रोग लागू हो जाता है कि उनके पास है उतना हमारे पास नहीं है, उनके वो बाबा के पास जितनी संस्था है उतनी हमारे पास नहीं है, वो बाबा को जितना अनुयायी वर्ग है उतना हमारे पास नहीं है। ये दुख का कारण हो जाता है। हमारे पास जो है उसका सुख हमको नहीं रहता है, और जो नहीं है वो दुख हमारे पास आ जाता है। दुर्योधन को अब क्या था, यही बात थी कि जो उसके पास था उसको वो कोई ज्ञान नहीं था, और वो युधिष्ठिर की जो संपत्ति है वो देखकर दुखी होता जा रहा है। आज सारी दुनिया का ये एक रोग, कंपटीशन का जो रोग है, वो सबको दुखी करता है। और इसीलिए कभी कभी ईश्वर के दरबार में जाकर ईश्वर को थैंक यू कहना कि हे भगवान, जो मेरी लायकात थी उससे भी आपने मुझे ज़्यादा दिया है, मुझे कोई कम नहीं दिया है। तो जीवन में मज़ा आएगा, आनंद आएगा, जिंदगी मौज से गुजरेगी।
नहीं तो दुखी दुखी ही होते रहेंगे, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। बहुत कुछ दिया है मुझे तुमने दाता, बहुत कुछ दिया है। हम भिखारी बने रहते सारी जिंदगी, मरते दम तक मांगते ही रहते कुछ न कुछ, ये नहीं वो नहीं, ये नहीं वो नहीं, पूरी जिंदगी दुख में ही व्यतीत करते, पूरी जिंदगी दुख में ही व्यतीत करते। आज युधिष्ठिर के, दुर्योधन के पास सब कुछ था, फिर भी दुखी ही दुखी, दुखी ही दुखी, दुखी ही दुखी। और इसीलिए हम सबको एक बात याद रखना है कि किसी के साथ कभी कंपटीशन में मत पड़ना, दूसरे का अहित करने के लिए भी दुर्योधन की तरह मत जाना, उसमें आपका ही अहित होगा। अपने से जो संतुष्ट नहीं है तो दूसरे की संपत्ति, कीर्ति, उन्नति देखकर जलेगा और उसको पीछे खींचने के लिए जाएगा, तो इसकी तरह ही दशा होगी। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें।